प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में खोला फिनो पेमेंट बैंक का बिहार का दूसरा जोनल ऑफिस। फिनो पेमेंट बैंक ने बिहार में अपना और ज़्यादा विस्तार करने के लिए दरभंगा में अपना जोनल ऑफिस खोला है। यह जोनल ऑफिस बुधवार को दिल्ली मोड़ के पास खोला गया, जिसका उद्घाटन बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों शैलेश पांडे, चीफ सेल्स ऑफिसर अतुल त्रिवेदी, EVP पूर्व एवं दक्षिण, अरविंद ठाकुर जोनल हेड बिहार 2 और कुमार सत्यम जोनल हेड बिहार 1 एवं उड़ीसा की मौजूदगी में किया गया। तो वहीं इस मौके पर फिनो पेमेंट बैंक के चीफ सेल्स ऑफिसर शैलेश पांडे ने कहा कि बिहार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजार है, क्योंकि यहाँ ग्राहकों की एक बड़ी संख्या निवास करती है, जिन्हें हम सेवाएं देते हैं। दरभंगा में हमारे जोनल ऑफिस से यहाँ मौजूद 60,000 से ज़्यादा मर्चेंट्स एवं 2,500 वितरकों को हमारी सेवाओं के लिए बेहतर सेवा सपोर्ट और उपलब्धता मिल पाएगी। इससे हमारे बैंक को दूरदराज के इलाकों में और ज़्यादा गहराई से उतरने में मदद मिलेगी। हम अगले 12 से 18 महीने में इस क्षेत्र में अपने टेक इनेबल्ड मर्चेंट नेटवर्क को बढ़ाकर दोगुना करना और इस प्रक्रिया में सेवाओं की कमी वाले लोगों के पास गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं। ये शाखा रहित बैंकिंग पॉइंट छोटे व्यवसाय मालिकों जैसे किराना, मोबाइल रिपेयर, फोटोकॉपी, स्टेशनरी शॉप आदि द्वारा चलाए जाते हैं, जो ग्राहकों के करीब स्थित होते हैं। माइक्रो ATM और आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज डिवाइसेज के साथ ये शॉप स्थानीय बैंकिंग पॉइंट पर काम करती है। बैंक के सामरिक साझेदार भारत पेट्रोलियम के आउटलेट भी बैंकिंग पॉइंट की तरह काम करते हैं। बता दें कि इस रीजनल ऑफिस के खुलने से 16 जिलों की 2814 पंचायतों और 155 ब्लॉक्स में फैले फिनो पेमेंट बैंक के वितरकों, मर्चेंट्स और ग्राहकों की जरूरतों का ज़्यादा प्रभावी निरीक्षण किया जा सकेगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद अधिकारी। फिनो पेमेंट बैंक का ये दूसरा जोनल ऑफिस है। हमारा पहला ऑफिस पटना में है, दूसरा ऑफिस दरभंगा में है। हम इस जिले में पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। हमारे पास 1 लाख के ऊपर मर्चेंट हैं और 12 लाख के ऊपर हमारे कस्टमर्स हैं इस जिले में, इस पूरे क्षेत्र में। और ये ऑफिस खुलने का मकसद ये है कि हम अपने कस्टमर्स और मर्चेंट की और बेटर सर्विस दे पाएँ, इसलिए हमने ये ऑफिस खोला है। मेरे साथ जोनल हेड हैं अरविंद ठाकुर, जो कि इस दरभंगा जिले तो हमारे पास दोनों प्रकार की सुविधाएं हैं। हमारा कस्टमर जो हमारा अकाउंट खोलता है वो हमारे आउटलेट पे आके सर्विस कर सकता है। इसके अलावा सभी बैंक के कस्टमर, चाहे वो SBI का हो, ICICI का हो, यूनियन बैंक का हो, कोई भी कस्टमर है, वो हमारे आउटलेट पे आके अपना जो नॉर्मल चीज़ है, जो कि पैसा डिपॉजिट करना और निकालना और पैसा ट्रांसफ़र करना, ये तीनों सुविधाएं हमारे सभी आउटलेट पे उपलब्ध है, सभी बैंकों के ग्राहकों की। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है शैलेश पांडे, मैं हूँ चीफ सेल्स ऑफिसर। मैं पूरे इंडिया का सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ। देखिए ये बैंक जो है करीब हमें ऑलरेडी यहाँ पे 2017 से ऑपरेशनल है। दरभंगा में एक ऑलरेडी ये शाखा है। आप जहाँ पे आए हैं ये क्षेत्रीय कार्यालय है। यहाँ से नॉर्थ बिहार के 16 डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे 60,000 मर्चेंट्स हैं, हम उनको यहाँ से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं। उसके लिए ये ऑफिस खोला गया है। पहले पटना से ऑपरेट होता था ये क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में व्यावसायिक जो ग्रोथ हुआ है उसको और सुनिश्चित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता थी यहाँ पे एक ऑफिस की, और उसके क्रम में ये ऑफिस खुला। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं अरविंद ठाकुर हूँ और मैं बिहार 2 इस क्षेत्र का जोनल हेड हूँ। इसका प्रतीक है कि बिहार पे हमारा कितना फोकस है। बिहार इकलौता राज्य है पूरे इंडिया में जहाँ पर हमारे 2 जोनल ऑफिस हैं। तो हमारा जो फोकस है या कंसंट्रेशन है बिहार पे बहुत ज़्यादा है। बिहार में ज़्यादा इसका मतलब क्या है? बिहार पर फोकस आपका ज़्यादा है। हम चाहते हैं बिहार के कस्टमर, जो सबसे ज़्यादा हमारे कस्टमर्स बिहार में हैं, और हम चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस और अच्छे से अच्छी सर्विस मिले समय पे, इसीलिए हमने ऑफिस यहाँ पे खोला। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम अतुल त्रिवेदी है और मैं फिनो में सीनियर डिविजनल हेड हूँ और मैं इंडिया का पूर्वी क्षेत्र पे संभालता हूँ। के सारे मर्चेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अब हम उनको बेटर सर्विस देने के लिए उनके क्षेत्र दरभंगा में ही जोनल ऑफिस खोल दिया है, ताकि हम इस क्षेत्र के सभी मर्चेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को बेटर से बेटर सर्विस दे सकें। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। श्री साईं हॉस्पिटल अललपट्टी में किया जाएगा लाइव सर्जरी वर्कशॉप का आयोजन। श्री साईं हॉस्पिटल अललपट्टी दरभंगा में 9 एवं 10 सितंबर 2023 को
ENT कान नाक एवं गला लाइव सर्जरी वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर देश विदेश के चर्चित विशेषज्ञ चिकित्सकों का इस 2 दिनों में जमघट दरभंगा में रहेगा। इस बात की जानकारी बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। यह प्रेस वार्ता श्री साईं हॉस्पिटल अललपट्टी के परिसर में की गई। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि देश विदेश के चर्चित विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सतीश जैन ENT लाइव सर्जरी वर्कशॉप का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जैन इस मौके पर अन्य राज्यों से आए और SR मेमोरियल अस्पताल के चिकित्सकों को कई गंभीर रोगों के ऑपरेशन के नुस्खे भी बताएंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर मनोज कुमार। जिसमें कि बहुत 20 मरीज को 20 मरीज को रखा गया है, जिसमें कि नाक की जटिल बीमारियां जैसे नेजल पॉलिप, कार्सिनोमा, ट्यूमर जितने भी होते हैं नेजल सर्जरी का जो फेस केस और रिवीजन केस जो कहीं भी फेल कर गया है उसको रखा जाएगा। और जिसमें डॉक्टर सतीश जैन जो कि जैन ENT अब जयपुर के रहने वाले हैं, वो ENT के बहुत जाने माने ENT सर्जन है, वो काफ़ी लोगों को प्रशिक्षण देंगे। इससे आयोजन का मेन मकसद है कि हमारे जूनियर डॉक्टर्स जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं जैसे PHCH, NMCH, एम्स, किशनगंज मेडिकल कॉलेज, पंजाब मेडिकल कॉलेज, उसके काफ़ी जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स आएंगे और इसका प्रशिक्षण लेंगे। डॉक्टर सतीश जैन सर्जन। CM कॉलेज से समाजशास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक का हार्ट अटैक की वजह से हुआ आकस्मिक निधन, छाई शोक की लहर। दरभंगा के CM कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त हुए 65 वर्षीय शिक्षक प्रभात कुमार चौधरी का हार्ट अटैक की वजह से आकस्मिक निधन हो गया। बता दें कि प्रभात कुमार चौधरी शिक्षक दिवस सम्मान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने आवासीय महाविद्यालय की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में दिग्गी पश्चिम में डॉक्टर मृदुल शुक्ला के क्लिनिक के पास रोज द मेडिसिटी के सामने बीच सड़क पर ही लड़खड़ाकर गिर गए, जहां उनका हार्ट अटैक की वजह से आकस्मिक निधन हो गया। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्र हित में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नामांकन हेतु आवेदन की तिथि को किया विस्तारित। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने छात्र हित में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु ऑनलाइन की तिथि विस्तारित करने का आदेश बुधवार को दिया। तदनुसार इच्छुक छात्र PG में नामांकन हेतु 7 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि स्नातकोत्तर कक्षा में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2023 थी। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार यादव ने बताया कि छात्रों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर अब PG में नामांकन की अस्थायी सूची 9 सितंबर को विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक छात्र आगामी 10 एवं 11 सितंबर को सुधार कर सकते हैं। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 बोरा नेपाली शराब किया बरामद। विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि लक्ष्मी सागर पोखर के पश्चिमी किनारा के पास उजला रंग के 3 बोरे में कुछ रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की, जिसमें से पुलिस ने 364 बोतल 300 ml के प्लास्टिक की बोतल से नेपाली सोफिया शराब बरामद किया है। इस संदर्भ में पुलिस ने थाने में मामला दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर यह शराब किसकी है, किसने मंगाई और यहाँ कौन शराब कारोबारी है जो इतनी भारी मात्रा में यह शराब मंगाई थी। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुट गई है।